और दोस्तों, हम आपका स्वागत करते हैं आज रात की प्रार्थना में। और आज मैं आपसे बात करना चाहता हूं कि जब मूसा सीने पर्वत पर था और परमेश्वर उससे बातचीत कर रहा था, उसे नियम कानून दे रहा था, उसे 10 आज्ञाएं दे रहा था। जो इजरायली प्रजा थी, सीने पर्वत के पास में उनके डेरे थे। जब उन्होंने देखा कि मूसा को 40 दिन हो गए हैं लेकिन मूसा का पता नहीं है, उसकी आवाज भी सुनाई नहीं दे रही, उसे उन्होंने देखा भी नहीं, तो इसलिए उन्होंने निर्णय लिया कि हम अपने लिए एक देवता बनाएंगे। वो हारून के पास गए और हारून से उन्होंने जबरदस्ती दबाव डाला कि तू हमारे लिए एक बछड़ा बना, एक देवता बना। तो हारून ने दबाव में आकर के इजरायली प्रजा से कहा कि तुम अपने सोने चांदी के गहने मेरे पास ले आओ। और उन सब ने अपने अपने सोने चांदी के गहने निकाले और हारून को दे दिए। हारून ने उस सारे सोने को पिघलाकर एक बछड़ा बना दिया और तब इजरायलियों ने कहा कि आज से ये हमारा देवता होगा, यही हमें मिस्र देश से निकाल के लेके आया है और यही हमें कनान देश अब पहुंचाएगा। तो उसको दंडवत करने लगे, उसकी पूजा करने लगे। और जब परमेश्वर ने इस बात को देखा तो परमेश्वर बहुत क्रोधित हुए, इतना क्रोधित कि परमेश्वर ने निर्णय लिया। परमेश्वर ने मूसा से कहा कि अब मैं इस सारी प्रजा को नष्ट कर दूंगा, इन सब को जितने ये लोग हैं मैं इन्हें नष्ट कर दूंगा और तुझसे मैं एक नई जाति उत्पन्न करूंगा। परमेश्वर का क्रोध इजरायली प्रजा पर भड़क उठा। और यहां पर हम मूसा के कार्य को देखते हैं। मूसा ने यह नहीं कहा कि हाँ प्रभु आप ठीक कह रहे हैं, ये लोग पापी हैं, ये लोग गुनहगार ही हैं, ये लोग बार बार पाप में गिरते हैं, तुझ पर भरोसा नहीं करते, इन्हें नष्ट कर दे और मुझसे एक नई जाति को उत्पन्न करना, मेरी संतानों को उन्हें कनान देश लेकर के जाना। नहीं कहा मूसा ने ऐसा। जबकि यदि आज के लोग परमेश्वर के पास इस तरह से होते और परमेश्वर आज के लोगों से इस बात को कहता, तो मैं सोचता हूं बहुत सारे ये कहते कि हाँ प्रभु आपका न्याय बिल्कुल सही है, इनको नष्ट कर दे, इन्होंने पाप किया है। आज भी ये देखने को मिलता है। आज भी बहुत सारे लोग अपने आप को इतना धर्मी समझते हैं कि जब वो किसी दूसरे को गलत काम करते हुए देखते हैं तो उससे घृणा करने लगते हैं। वो चाहते हैं कि परमेश्वर इसे मार डाले या फिर परमेश्वर इसे नरक की आग में डाल दे। ऐसा लोगों का भाव हो गया है, ऐसे लोगों के विचार हो गए हैं दूसरे लोगों के प्रति। क्यों? क्योंकि वो अपने आप को बहुत धर्मी समझते हैं और दूसरे को पापी समझते हैं, अपने आप को बहुत ऊपर समझते हैं और दूसरे को तुच्छ समझते हैं। अपने आप को सोचते हैं केवल हम स्वर्ग जाएंगे और बाकी कोई स्वर्ग नहीं जाएगा। लेकिन यहां पर मूसा के कैरेक्टर को देखो। मूसा क्या कर रहा है जानते हैं आप? मूसा ने कहा नहीं प्रभु, तू अपनी प्रजा को नष्ट मत कर, ये तेरे लोग हैं, ये तेरे चुने हुए लोग हैं, तूने इन्हें छुड़ाया है, तू इन्हें मिस्र देश से लेकर के आया है, तेरे पास इनके लिए योजनाएं हैं, तू इन्हें नष्ट मत कर। कहीं ऐसा ना हो कि मिस्री लोग कहें इसीलिए इनका परमेश्वर इन्हें यहां से छुड़ा कर लेके आया ताकि जंगल में इन्हें नष्ट कर दे। नहीं प्रभु ऐसा मत कर। 12 और 13 पद यदि आप निकालेंगे, निर्गमन की किताब उसका 32 अध्याय 12 और 13 पद लिखा है, मिस्री लोग यह क्यों कहने पाए कि वह उनको बुरे अभिप्राय से अर्थात पहाड़ों से घात करके धरती पर से मिटा डालने की मनसा से निकाल ले गया। तो अपने भड़के हुए कोप को शांत कर और अपनी प्रजा को ऐसी हानि पहुंचाने से फिर जा। वो परमेश्वर से रिक्वेस्ट करता है, परमेश्वर से प्रार्थना करता है कि प्रभु नहीं, आप अपनी प्रजा को नष्ट मत करो। इन्होंने गुनाह किया है लेकिन आप क्षमा करने वाले परमेश्वर हैं, इन्हें एक और मौका दो, आप इन्हें नष्ट मत करो। नहीं तो मिस्री लोग कहेंगे इनका परमेश्वर इन्हें नष्ट करने के लिए लेके गया, इनको घात करने के लिए लेके गया। 13 पद में कहता है कि अपने दास अब्राहम, इसहाक और याकूब को स्मरण कर, जिनसे तूने अपनी शपथ खाकर यह कहा था कि मैं तुम्हारे वंश को आकाश के तारों के तुल्य बहुत करूंगा और यह सारा देश जिसकी मैंने चर्चा की है तुम्हारे वंश को दूंगा कि वह उसके अधिकारी सदैव बने रहे। वो परमेश्वर से निवेदन करता है और परमेश्वर के वादे को परमेश्वर को स्मरण दिलाता है कि प्रभु आपने अब्राहम, इसहाक, याकूब से कहा था कि आप उनके संतानों को, उनकी पीढ़ी को कनान देश में लेकर आएंगे और ये देश आप उन्हें देंगे। आपने ये कहा था, ये आपका वचन है प्रभु, आपने शपथ खाई थी।
और तब लिखा है 14 पद में, तब यहोवा अपनी प्रजा की हानि करने से जो उसने कहा था पछताया। परमेश्वर ने उनकी हानि नहीं की, परमेश्वर ने उन्हें छोड़ दिया। हालांकि आगे उन्हें और दंड मिला, वो हम देखेंगे, लेकिन यहां पर परमेश्वर ने अपने मन को बदल दिया। कब? जब मूसा ने अपने लोगों के लिए प्रार्थना की, और दूसरी बात जब उसने परमेश्वर की वचन को सामने रखा, स्मरण दिलाया। यही आज शाम में मैं आपको बताना चाहूंगा कि आपकी प्रार्थना से बहुतों का जीवन बच सकता है। आपकी प्रार्थना करने से बहुतों के जीवन में काम हो सकता है। मूसा के प्रार्थना करने से सारे इजरायली लोग बच गए, परमेश्वर के कोप से, परमेश्वर के क्रोध से, नष्ट होने से बच गए। ये दुनिया, ये लोग जो आज नष्ट हो रहे हैं, जो गलत कामों में लिप्त हैं, जो नरक जा रहे हैं, आपकी प्रार्थना के द्वारा वो लोग बच सकते हैं। वो लोग परमेश्वर के राज्य में शामिल हो सकते हैं आपकी प्रार्थना के द्वारा। यदि आप प्रार्थना करेंगे, मूसा परमेश्वर और लोगों के बीच में खड़ा हो गया, परमेश्वर और लोगों के बीच में। यही आपको करना है। इधर समाज है जो गलत मार्गों पर है, इधर परमेश्वर है जो उन्हें नरक में डालेगा, लेकिन आप बीच में खड़े हो जाइए। आप प्रार्थना कीजिए, प्रभु इन्हें बचा, प्रभु तेरी इच्छा इनके जीवन में पूरी हो, प्रभु तेरा राज्य इनके जीवन में आए। जब आप प्रार्थना करेंगे, उनके जीवन में प्रभु काम करेगा, क्योंकि बिना प्रार्थना के परमेश्वर काम नहीं करते। जब आप प्रार्थना करेंगे, तब ये समाज बच जाएगा, तब ये लोग बच जाएंगे। आपको बीच में खड़ा होना है। आपके बच्चे बिगड़ गए हैं, आपका पति गलत रास्ते पर है, आपकी पत्नी गलत रास्ते पर है, परिवार में लड़ाई झगड़े हैं, आपको बीच में खड़ा होना है। आपको उनके लिए प्रार्थना करनी है, क्योंकि आपकी प्रार्थना के प्रभाव से बहुत कुछ हो सकता है। यहां पर मूसा ने प्रार्थना की, सारे इजरायली लोग बच गए। आप प्रार्थना करेंगे, आपके बच्चे बच जाएंगे। आप प्रार्थना करेंगे, आपके पति का जीवन बच जाएगा। आप प्रार्थना करेंगे, आपका खानदान बच जाएगा। आप प्रार्थना करेंगे, ये संसार के लोग बच जाएंगे। इसलिए आज मैं आपको उत्साहित करना चाहूंगा कि प्रार्थना करें, वो भी ऐसी प्रार्थना जो दूसरों के लिए। मूसा यहां पर दूसरों के लिए प्रार्थना कर रहा है, और प्रार्थना में वचन को जरूर डालें। यहां पर मूसा ने प्रार्थना में वचन को डाला कि प्रभु तूने ये शपथ खाई थी, अब तो अपने ही शपथ के विरोध में काम कर रहा है। नहीं प्रभु नहीं, ऐसा ना हो। प्रभु मान गए। तो आपको भी यही करना है। परमेश्वर के सम्मुख प्रार्थना में परमेश्वर के वचन को लेकर के जाएं। वो प्रार्थना आपके जीवन में काम करेगी, आपकी परिस्थितियों को बदल देगी। कि परमेश्वर के वचन को लेकर परमेश्वर के सम्मुख जाना और उसका धन्यवाद देना। जब आप प्रार्थना करेंगे, अद्भुत आश्चर्य कर्म होंगे। जब आप प्रार्थना करेंगे, लोगों के जीवन बदल जाएंगे। जब आप प्रार्थना करेंगे, लोगों के हालात बदल जाएंगे। इसलिए बीच में खड़े हो जाएं। सो मैं आशा करता हूं आप समझ गए होंगे। सो प्रभु आपको इस वचन के द्वारा बहुतायत से आशीष दे।